और धनतेरस के इस अवसर पर किसान के खेत में जब धान रहता है और धान जब घर में जाता है तो उसकी व्यवस्था क्या होती है। 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद किस तरह से धान जाता है। ये कूड़ी बनाई गई है, कूड़ी बनाने के बाद मशीन आ गई है और ये मजदूर लोग यहाँ पर जो निंदाई कोड़ाई करने के बाद अब धान का अंतिम फैसला यहाँ पर होने वाला है। और दीपावली का अवसर है और किसानों का असली धनतेरस अगर धान वहाँ पहुँच जाता है तो ये किसान की दीपावली अच्छी होती है। और इस वर्ष धान की फसल अच्छी हुई है। देखते हैं 1 नवंबर को किस तरह से धान खरीदी होगी वो, और इस प्रकार किसान खुशहाल किस तरह से नजर आएगा वो स्पष्ट आपको नजर आएगा। मैं पंचायत नियोजन के साथ राजू सुनी, राजनांदगांव। धनतेरस एक ऐसा त्यौहार है जिस त्यौहार में इस भारत में, इस छत्तीसगढ़ में जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, और धान के इस कटोरे में जब किसानों के खेत की जो धान की बालियां जब घर में पहुंचता है तो किसान असली दीपावली मनाता है। और इस धनतेरस के अवसर पर कड़ी मेहनत और कशक्कत मौसम की मार झेलते हुए किस तरह से किसान अपने धान की सही कीमत धनतेरस को ही प्राप्त करता है। और आज छत्तीसगढ़ के किसान धान की मिंजाई में लगे हुए हैं, जिसे आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। संस्कृति और परंपरा के अनुरूप धनतेरस का पर्व अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। इस दिन कुछ न कुछ खरीदी की जाती है। सोना, चांदी, गहने और हर प्रकार की चीज़ें। और किसान के घर में जब ये धान जाता है तो उसके घर में खुशियों की बहार किस तरह से आती है उसे धनतेरस स्पष्ट नज़र आता है। देखिए धान का स्वागत किस तरह से गांव के लोग करते हैं। अभी हम लोग फिलहाल टटेंगा में हैं और टटेंगा में किसान के घर में ये धान पहुंच रहा है। इस तरह से किसान अपने घर में धान को पाकर खुश होता है। और असली धनतेरस वो खेत के किसानों को खुशी प्राप्त होती है, जिस खुशी में वे दिन रात लगे रहते हैं। ये वो किसान हैं जिन किसानों के हाथों में अगर पहली फसल धनतेरस के पहले अगर धान हाथ में आता है तो किसान और मज़दूर दोनों किसान खुश होते हैं। ये परंपरा चली आ रही है कि किस तरह से भारत के छत्तीसगढ़ में धनतेरस का त्यौहार लोग धूमधाम से गांव में ज़्यादा मनाते हैं। पेरा और धान इकट्ठा करने के बाद जिस तरह से गोवर्धन पूजा और गायों को जो दान दिया जाता है वो एक अलग ही महत्व रखता है। ये किसान बरसात, मौसम की मार, कीड़ों के नुकसान के बाद जो असली पूंजी प्राप्त होती है, हकीकत में धान के कटोरे में ये धान जब घर जाता है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। किस तरह से किसान धनतेरस के इस त्यौहार को धान को लेकर मनाते हैं ये स्पष्ट आपको नज़र आता होगा। किसान जब अपने खेतों पे जाता है तो अपने उस रुतबे को, अपने शान और शौकत को और इस पूंजी को संग्रहण करते हुए जब देखता है तो वह खुश होता है। और ये खेत का मालिक आज अपने धन को देखकर अत्यंत खुश हो रहा है। माता पिता की पूंजी पर किसान किस तरह से अपने खेतों में जो गिरे हुए बालियाँ रहती हैं
उसे भी समेटने का प्रयास करता है। और चाहे जो भी स्थिति हो, किसान जूझता है, लड़ता है। ये मेरे पिताजी हैं, उनका खेत है, जिन्होंने शानदार फसल कई बार ली और अब मैं ले रहा हूँ।